शैतानी कर दे, कोई चीज फूट गई, चुपचाप जाके मैया के पास बैठ जा मैं, और मैया के चेहरा है देखते रहे मैं। ऐसे कन्हैया जी चुपचाप खड़े हैं, मटका फोड़ तो दियो पर हृदय में दहशत है कि कहीं मार ना पड़ जाए। और मैया चौथी भीज के दारी के आगे हो गई, इधर उधर खोज में लगी, कन्हैया जी पता नहीं क्या खोज रही है जाने। और एक डंडी मिली, वह डंडी हमारे हाथ में लियो, और जैसे ही आई है भगवान उखल पे चढ़ के और कूदे हैं। कौन से दरवाजे की तरफ? यहां से स्त्री को आवागमन नहीं होता। बल्कि राजमार्ग से दौड़ूंगा तो यहाँ मैया तो दौड़ेगी नहीं, क्योंकि मैया तो पर्दा में रहे। गामन में औरतन को रास्ता अलग, आदमी को अलग, सब पहले बड़े नियम है। कुआ भी अलग अलग होते, ब्राह्मण के घर के कुआ अलग होते, शूद्रन के कुआ अलग होते। पहले बड़ो नियम हो गामन में, आज भी गामन में है थोड़ा बहुत। तो भगवान कृष्ण राजमार्ग से दौड़े के मैया बा मार्ग से सब समय लोगन को यातायात रहे, तो मैया बा मार्ग से नहीं जाएगी, क्योंकि जमींदारनी है नंद बाबा की, घर की जमींदार है पूरे गांव के। और मैया ने भी आज संकल्प ले लिया दारी के, आज तो कहीं भी जा तुमको छोड़वे वारी नहीं। आगे आगे कृष्ण दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। सारी गोपी तमाशा देख रही हैं, अरे आज ये क्या, आज तो जशोदा घर से निकल पड़ी बेशरम की तरह, और ये भागी जा रही है कृष्ण के पीछे। और जशोदा कह रही है, अरे मेरी तरफ टुकुर टुकुर देख रही हो, सब मेरी मदद करो, पकड़ो जाए। और जैसे ही मैया के पकड़ में आवे कृष्ण वक्र चाल से थोड़ा मुड़ के फिर भागे। और भी कुछ मैया गिरते गिरते बचे जाए। बहुत से बच्चा ना सीधे ना भागे, जैसी पकड़ाई में फिर न्यों रह के फिर भागे वक्र चाल। मैया को शरीर तो भारी, कमर पतरी, जूड़ा में फूल लग रहे, वो गिरते जा रहे हैं। मानो वो ये कह रहे हैं, मैया आज जागू पकड़ के ही छोड़ना है, तू अकेले नहीं है, हम भी तेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सारी गोपी इकट्ठी है गई, सब काम धंधे छोड़ छोड़ के जशोदा की लीला देख रही है। आज मैया पतो लगो है, अरे मैया तू तो आज ही दौड़ी है, हमें तो रोज दौड़ावे जे, आज पतो लग गई ना तो है, तेरे घर में खुरापात कर आया होगा कुछ। और भगवान कृष्ण पीछे जैसे ही मुड़ के देख रहे, अरे ये तो चली चली आ रही है। पहलो दिन हो आज ऐसे। मैया ने की दारी के जहां तक भी भाग ले, आज तो कुछ छोड़वे वारी नहीं। जैसे ही मैया ने ये संकल्प लिया है कन्हैया को पकड़वे, ठाकुर जी वहीं खड़े हैं। अब उनने की एक अस्त्र और है बचवे को। ओ जोर जोर से रोने लगे। बच्चा कोई काम जब कोई गलती कर दे ना तो जोर जोर से रो, वो देख के मैया मारेगी ना, और अगर मारेगी तो पड़ोसी आ जाएंगे बचावे, अरे काय को छोड़ा है, मारे डाल रही है, बिल्कुल मार के ही छोड़ेगी क्या जाए। हिमायती ने बुलावे के लिए और जोर जोर से रोने लगे। और मैया के ना जा सुसरे, मैं देखूंगी, बहुत जाने उत्पात कर रखो, पड़ोसी ना के छुड़ा के अपने घर ले जाए, चल बेटा मेरे घर चल, और वो रंगदार बन जाएगा, मेरे बचावे वाले भी। ऐसे ही ठाकुर जी जोर जोर से रोवे लगे, तो रोवे के डर से मैया हाथ भी ना लगाई, नहीं तो पिटवे से बहुत डर लगा ठाकुर जी। तीनों लोग जाके इशारे डर से थर थर कांपे, और आज गोविंद जशोदा मैया के थप्पड़ के डर से कांप रहे हैं। कैसी अलौकिक भक्ति है ये ब्रज की, कैसी अलौकिक भक्ति है यह ब्रज की। बड़े बड़े असुरन को पकड़ पकड़ के पछाड़ो और ब्रज में खुद पिट जाएं। 7 दिनों तक गिरवर धारो और ग्वाल वालन के संग में खेलन में हार जाए। ये भक्ति है, भक्तन को आनंद दे रहे हैं। जैसे मैया ने संकल्प लियो, ठाकुर जी वहीं अड़ गए कि जब भक्त संकल्प ले लिए तो मैं हार जाऊं। भक्त के संकल्प पे आगे ठाकुर जी फिर कुछ नहीं करें। अब तो ठाकुर ऊ करवे लगे और मैया ने पकड़ लियो कि नहीं है।
मैया मारे मत, अब नहीं करूंगा मैया, गलती है कि मैया अब नहीं करूंगा ना, दारी की गलती ना, चलो री रस्सी लेके आओ। सारी गोपी इकट्ठी है, चल मैया छोड़ दे। अरे तुम भी ज्यादा बोल रही हो क्या, तुम्हें भी बांध दूंगी जाके संग में, चलो रस्सी लेके आओ। सबके गर्दन में रस्सी पड़ी गई, गैया के पैर बांधने वाली, गैया के पैर बांधने वाली रस्सी सब गोपिन के पास पड़ी कंधन पे। गैया को दूध काढ़ रही, वही समझे लीलावती है। सबरी गोपिन ने अपनी अपनी रस्सी पकड़ाई है और इधर भगवान रो रहे हैं। सबरो काजल आंखन को गालन पे आ गए हैं। मैया ने कि आज चाहे तो कितनो भी वो कर ले, आज तो कुछ छोड़वे वारी नहीं। तुरंत जितनी भी रस्सी मंगाई और जैसे मैया गांठ बांधे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाएगा। मैया बड़े चक्कर में पड़ गई, ये बात काहे रही है, जितनी रस्सी जोड़े फिर 2 अंगुल रस्सी कम, गांठ नहीं बने। गोपीन ने कही अरे मैया छोड़ दे जाके कर्म में बंधन नहीं। अरे तुम बकवास मत करो, आज विधाता के लेख को भी मिटा दूंगी, परंतु जब तक ये ना बदेगो या छोड़वे वारी। भगवान ने की जाने तो बांधवे को भी संकल्प कर लिया, अब तो बदनो ही पड़ेगा। ठाकुर जी बद गए और काय से बांधो है, ऊखल से। उनने की या ऊखल से ही बांधूंगी, जाने तेरी मदद करी ना, ऊखल पे से ही तू भागो ना छलांग मार के। चोरी करवे वारो और मदद करवे वारो दोनों, जाने तेरी मदद करी, जय के संग में तो आज बांधूंगी। नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार करना है ठाकुर जी को। नारद जी के अब संपात पाके दोनों यमला अर्जुन के वृक्ष बने हैं गोकुल में। ठाकुर जी बद गए ऊखल से, सब गोपी अपने अपने कामन में लग गए। श्याम सुंदर चलते चलते ऊखल को घसीटते हुए दोनों वृक्षन के बीच में से निकल गए और जैसे भगवान को श्री अंग वृक्षन से टच भयो, सो दोनों वृक्ष फटाक से गिरे हैं और बिन में से नलकुबर मणि दिव्य स्वरूप धारण करके निकले हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यहां बोल रहे हैं कि 2 अंगुल जो रस्सी कम पड़ी, वो 2 अंगुल क्या है, भक्त की चेष्टा और भगवान की कृपा। बिल्ली और बंदर को बताओ उदाहरण। बिल्ली अपने बच्चा को जन्म देके 7 जगह पलटे हैं मुंह में रख रख, और बच्चा मां के ऊपर आधारित रहे, मां जहां पटक दे वो वहीं पड़े रहे। और बंदरिया अपने बच्चा को जन्म देवे तो वो जन्म लेते ही मैया को खुद पकड़े हैं। जो बंदर को बच्चा बंदरिया ना पकड़े, वो बंदरिया फिर कभी वह बच्चा को धारण ना करे। तो बंदर और बिल्ली, बिल्ली के बच्चा की तरह भगवान के भक्त को भगवान पे भरोसा रख के जीवन व्यतीत करे, जाई विधि राके राम। और बंदर के बच्चा की तरह ठाकुर जी की भक्ति करवे की चेष्टा करे। यशोदा मैया ने कृष्ण को तभी पकड़ो तब लोग लज्जा शर्म समाज मर्यादा सब उठा के धर दई और ये संकल्प लियो कि कन्हैया को पकड़ के ही छोड़ूंगी। तब ठाकुर जी पकड़ाई में आ गए। ऐसे ही जीव जब भगवान के भजन में लगे, अगर वो समाज देख रहा हो, दुनियादारी देख रहा है, तो वो भगवान का भजन नहीं कर सकते। भगवान के भजन करने वालों तो एक ही लक्ष्य रखे, मुझको तो गोविंद या जन्म में पकड़ने हैं, पता नहीं अगलो जन्म मुझको मिलो के नहीं मिलो। खानो पीनो सोनो हर जन्म में मिलेगा भाई, लेकिन ये गोविंद की भक्ति को
मथुरा में जन्म, जमुना के तट पे कन्हैया की नगरी में, ये फिर दोबारा ऐसो भाग्य मिलो कि नहीं मिलो। यही जन्म में कर लो भजन, ये खानो पीनो बीवी बच्चा तो हर जन्म में मिलेंगे महाराज। ये तो चींटी से हाथी तक कौन सी योनि है, जाके गृहस्थी नहीं है। लेकिन भजन को रास्ता केवल मनुष्य जन्म के लिए ही है। तो यो मनुष्य के लिए कर्म बताए हैं, वो कर्म क्या है कि मनुष्य जन्म पाके गोविंद के पीछे दौड़ना है, संतन के पीछे दौड़, और संत तो पूरा रास्ता बताएंगे। चेष्टा हमारी तब ठाकुर जी की कृपा हो, बिना चेष्टा की कृपा नहीं होगी ठाकुर जी की। ऐसी यशोदा मैया ने कार्तिक के महीना में नलकुबर मणिग्रीव को उद्धार किया और ठाकुर जी की बहुत सुंदर सुंदर लीला, कालिया नाग को उद्धार किया। कालिया नाग के बाद भगवान ब्रजवासी को दावानल से बचाया। दावानल एक बार भगवान गौचारण करवे गए हैं। गौचारण करते करते कृष्ण को छोड़ के आगे निकल गए मुंजाटवी वन में। गाय आगे निकल गई, भगवान भोजन कर रहे हैं और गाय निकल गई, आंखन से ओझल है गई। सारे ग्वाल बाल बोले कन्हैया आज गाय दिख नहीं रही, कहां चली गई। मालूम पड़ा वो खाने के लोभ में और वन में फंस गई। वह वन में आग लग गई चारों तरफ, और चारों तरफ से जब आग लग गई तो गाय डकरावे लगी, गोविंद गोविंद हमारी रक्षा करो, हम यहां फंस गए। माखन चोर लीला में उखल वंदन में यशोदा मां को जीव की उपमा दी है और कृष्ण परमात्मा है। जीव यशोदा की तरह जब कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़े तभी परमात्मा पकड़ाई में आए। और जो गुरु वैष्णव के आगे आगे चले तो वो मुंजाटवी वन में फंस जाए। जो गुरु वैष्णव के आगे आगे चले वो संसार की माया से अपने को नहीं बचा पाए। ढाई तब पांचे पांचे। तो गाय आज कृष्ण गाय के बड़ी बड़ी घास के लोम में कृष्ण को छोड़ के आगे चली गई और पूरे वन में चली जाकर चारों तरफ आग ने घेर लिया। और आग के घेरते ही और वो गाय जोर जोर से टकरावे लगी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। मैं खोई गैया तेरी, मैं खोई गैया तेरी। मुझे मैं खोई
जाए पांच तत्व की ये देही बर बर भटकी दूर कहीं चैन न पाऊं अब तेरी चैन न पाऊं अब तेरी प्रभु ये कहता माया जाल माया जाल ये कहता तेरा माया जाल जे कैसा तेरा माया जाल मैं उलझी गैया तेरी मैं उलझी गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे है कोई गैया तेरी यमुना तटना नंदन भटना यमुना तटना नंदन बटना गोपी पालन कोई दिखे गोपी पालना कोई दिखे गोपी पालना दिखे कुसुम लताना तेरी छठाना कुसुम लताना तेरी लताना पाक पखेरू कोई दिखे पाख पखेरू कोई दिखे पाख पखेरू कोई दिखे अब साँझ भई गोपाल अब साँझ भई गोपाल व्याकुल गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे मैं खोई गैया तेरी सुन लो गोपाल मैं खोई गैया तेरी कित पाऊं तरवर की छाया जित साजे जित साजे मेरे कृष्ण कन्हैया राजे मेरे कन्हैया मन का पाप श्राप भटकना तुम हो हरि हर रास रैया 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 तुम हो हरि हर रास रचैया तुम हो हरि हर रास रचैया तुम हो हरि हर रास रचैया अब खड़ी निहारूंगा ओ अब खड़ी निहारूंगा प्रभु मुझे व्याकुल गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं कोई
मनोहर नाम तिहारो, मुरली मनोहर नाम तिहारो, मनोहर नाम तिहारो। मुझे कुंवारो गोपाल मैं सोया तेरी, मनोरा मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। सुत लो मोरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी। मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। जय हो। अपने बनमाला का फूल बना दो, अपनी बनमाला का फूल बना लो। लहरें टकराती रहे जिसमें कमनीय कलिंद का फूल बना दो, रमणीय कालिंद का फूल बना लो। कमूल बना दो, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दो, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दो। श्री राधे जय हो। कटार गिरीटे मांग की ताग की धारी की जय जय, और कुंडल जाए कपोलन पे मुस्कान धीर प्रहारी की जय जय, मुस्कान धीर प्रहारी की जय जय। यही मोहन की बनवारी की जय जय, प्रेम से बोलो बोलते डोलो जय जय त्रिना के बिहारी
लटके लटुआ लटके लट घूमरवारी लटके लट घूमरवारी पूरब कुंडन के रस ये माधुरी सूरत आनंद बिहारी चारों दिशा के महाअगनाथक झांकी जरोकन में बाके झांकी जरोकन में बाके झांकी जरोकन में बाके बिहारी और एको चटक मटक कोठा तीनों ऐसो चटक मटक कोठा तीनों लोकन देउड़ोना ऐसो चटक मटक कोठा तीनों लोकन देउड़ोना तीन ओर ने टेढ़ो दिखे तीन ओर से टेढ़ो दिखे तीन ओर ने टेढ़ो दिखे तीन ओर से टेढ़ो दिखे लटकी सी ये चलकत सीखे लटकी सी ये चलकत सीखे टेढ़े नैन चलावे तीखे तेरे नैन चलावे तीखे और सब देवन को दे सब देवन को दे ब्रज में घेरेगा तो चटक मटक कोठा तीनों लोकन देउड़ोना लोकन देउड़ोना ऐसो चटक मटक कोठा तीनों लोकन दोनों हाथ खोल चटक बटक ठाकुर तीनों लोकन भूलेना ब्रह्मा मोह कियो पछतायो ब्रह्मा मोह कियो पछतायो ब्रह्मा मोह कियो पछतायो ब्रह्मा मोह कियो पछतायो गर्व इंद्र को दूर भगायो गर्व इंद्र को दूर बढ़ायो दर्शन को शिव ब्रज में आयो 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 देखो देव तारो लौके ब्रज में बारी ऐसो चटक मटक कोठा तीनों लोकन देउड़ोना तीनों लोकन देउड़ोना तीनों लोकन देउड़ोना
असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, 7 दिना तक गिरवर धारो, 7 दिना तक गिरवर धारो, ऐसो बलि तऊ हो खेलन में पिट बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान कुकल से बचकर नल कुंवर मणिग्रीव को उद्धार किया है। नंद बाबा से गोपन की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बात की। जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया है, एक बार शंकर जी पार्वती के संग विचरण कर रहे और उन्होंने शंकर जी ने एक मट्टी के टीले को प्रणाम किया है। आप लोग आगे आगे सरक जाएं, बीच में जगह नहीं रखें। आगे आगे आप लोग सरक जाएं सभी। तो मट्टी के टीले को प्रणाम किया। पार्वती ने पूछी, प्रभु आपने ये कौन को प्रणाम किया है? इधर ध्यान से सुने कथा।
तो शंकर जी ने कही कि यहाँ पर भगवान विष्णु के जो भगत हैं 10,000 वर्ष पहले तप करके गए हैं, ये जगह आज भी पूज रही है, याकू मैंने प्रणाम किया है। थोड़ी दूर चले फिर एक मट्टी के टीले को प्रणाम किया। पार्वती ने कि महाराज यहाँ तो कोई भी नहीं है। बोले यहाँ 10,000 वर्ष के बाद में एक विष्णु भक्त को जन्म होगा और यह टीले की पूजा अभी से शुरू है। और ये टीले की बात जो है मथुरा वासियों को अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि मथुरा में बहुत टीले पूजे हैं। राजा बलि को टीलो है, नाग टीलो है, अम्बरीश टीलो है, ध्रुव टीलो है, या ब्रज में टीले ही टीले हैं हमारा। और वो कब लीला भई, लेकिन आज भी वो टीले पूज रहे हैं। पार्वती के मन में आई विष्णु भक्त की इतनी महिमा महाराज, तो स्त्री जात बड़ी सरल हो गए। शंकर जी के बात में आके चुपचाप अब्बा के मन में ये आई कि विष्णु भक्त को कभी निमंत्रण दूंगी हम। शंकर जी ज्यादातर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आते जाते रहते हैं। अगस्त्य ऋषि को एक दिन जाके पार्वती चुपचाप निमंत्रण करे आई। बोले प्रभु एक दिन आप मेरे घर में आके भोजन करें। अगस्त्य ऋषि तो कहने क्या, बोले वाह, जन्म कर्म में पहली बार निमंत्रण मिलो है। शंकर जी से कुछ कही नहीं, छोटी सी बात क्या कहनी, एक आध को खिलावे की बात थोड़ी पतियन से पूछी जाए। घर में आके बोली आपको मालूम है कल आपने वैष्णव की इतनी महिमा मुझे बताई ना, तो मैं आज एक वैष्णव को निमंत्रण करे आई हूँ। शंकर जी ने कि कौन को? बोले अरे वही अगस्त्य ऋषि। बोले अरे भगवान जीते ने क्या किया? बोले क्यों, क्या है वो? बोले जो अपने चुल्लू में समुद्र पेट में रख ले तो वो खाएगा कितना। अगस्त्य ऋषि ने चुल्लू में समुद्र को पेट में रखा है। बोले नाय नाय, मैं तो अन्नपूर्णा देवी हूं, क्या मैं एक अगस्त्य ऋषि को पेट ना भर सकूं? बोले बात ऐसे सुन ले, मैंने मुझसे पूछी, अब जो छोटी सी बात भी पूछू तुमसे तो फिर ऐसा है मैं तो घर से निकल जाऊंगा, तू जाने और अगस्त्य ऋषि जाने वाले। बोले हाँ हाँ ऐसी कोई बात ना, हम घबरा में मारना, अपनी सखी सहेली इनको बुला लूंगी मैं, तुम चले जाइए। अपने आप ही तो कल महिमा बता रहे 10,000 वर्ष ना आयो तो पुज रो और आएगो तो पुज रो, और निमंत्रण करना ही तो टेढ़े पड़ गए। अरे टेढ़ो जा मारे ना पड़ो, निमंत्रण ऐसे को करना चाहिए या कुछ संतुष्टि से खवा सको। अब जाने चुल्लू में समुद्र रख लिया तो वो खाएगो कितना? बोले वो आप चिंता मत करो, मैं ठीक खवा दूंगा। ठीक है, मोह का परेशानी है, पर तू जाने और तेरा काम जाने। चले गए। अगस्त्य ऋषि ने तो नमक को पानी शुरू कर दिया, जब आपसे निमंत्रण मिलो। पार्वती के यहाँ जानो आखिर कोई मामूली बात थोड़ी। और जब ये गए हैं सखी सहेली सबरे पूरी पकवान तस्में सब बनने लगे हैं, खूब शोरगुल है, बड़े बड़े कड़ाहा चढ़ाए गए एक अगस्त्य ऋषि को खवावे के लिए। आसन पे बैठाए, अगस्त्य ऋषि ने धोती ढीली करी है थोड़ी। पहले ब्राह्मण खावे आते ना तो अंटी पहले ढीली करते। बैठ गए, बड़े आराम से पहले जल पत्ता सब दियो है, परोसगारी शुरू हुई। अगस्त्य ऋषि बड़े मिजाज पानी से धीरे धीरे शुरू करो महाराज। हम लोगन की तो खाते खाते भूख मिटे और अगस्त्य ऋषि की धीरे धीरे जठराग्नि सुलगने लगी है। धीरे धीरे जैसे ट्रेन जब गाड़ी छूटे स्टेशन से तो फिर स्पीड लेवे। अगस्त्य ऋषि खाते 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 धीरे धीरे स्पीड हाई लेवल पे पहुंच गई महाराज। अब तो कड़ैया में पूरी के पहले ही वह पत्तल पे साफ। अरे जल्दी पूरा दमादम भाग दौड़ करते करते अब तो महाराज जितनो डारे वो एक बार में उठा के, अरे लाओ जल्दी जल्दी। सबरी सखी सहेली बोली भगवान अरे पार्वती ये कौन को बुलाए होते ने? या को पेट है कहा है महाराज? ये तो ऐसे जा रहा हो जैसे कोई गोदाम में या कुआं में माल जा रहा हो।
बोले ऐसे ना बोले, अब जैसो भी है देखो महाराज फिर टूट गए। अगर इससे चीज जैसे ही आवे, अब तो उनकी जठराग्नि इतनी तेज सुलग गई कि महाराज जो थाली आवे तो वो खिंची चली आ रही है उनकी सांस से। तब ब्रह्मो में डारो भ्रम ओम हिरण्यगर्भाय स्वाहा, सब यज्ञ कुंड में आहुति। दो चार तो थक गई भाग दौड़ में, उनने की भाग लो यहाँ से, तो हमें तो ऐसा लगे या खाने के संग हम भी जाके पेट में ना घुस जाएं। अरे इतनो जा रहा है, भूख मिटवे को तो कोई नाम निशानी ना दिख रहा और स्पीड बढ़ रही है। पार्वती ने पसीना छूट गए, पर ईगो पार्वती को भी ही, क्योंकि शंकर जी वचनबद्ध करके भाग गए, उन्हें तो मालूम ही। अब कहवे लगी देखो पति देव भी कैसे भाग गए, पहले से ही मोह का मालूम थी। अरे पति तो वही है जो विपद में काम आवे है, और वो भी पहले वचनबद्ध करके यहाँ से भाग गए। हे गोविंद अब क्या करूं, अब या ब्राह्मण को अच्छो मैंने नो तो ये तो उठी ना पा रहा, और सखी सहेली एक एक करके भागवे लगी। अरे पार्वती तू ही समार भैया जाए, हमें तो लग रहा हम पूरी की पूरी जाके पेट में ना घुस जाए। विपदे मदसूदनम, पार्वती ने ठाकुर जी को याद किया, हे भगवान शंकर जी तो भाग गए, आप ही मेरी रक्षा करो। ठाकुर जी ने जगत जननी पार्वती की उद्धार के लिए ब्राह्मण बालक को रूप बना के दरवाजे पे पधारे। भगवती भिक्षाम देहि, पार्वती ने गिल्ले एक और आमरो। अरे राम राम जाको तो पेट ना भर पा रही, और जी और आ गए हो भिक्षा लेवे, और यदि जाऊं तो पेट ना भरो, बड़ो दोष ना करूं तो पाप लगे, और हाँ करूं तो एक से पालो ना पड़ो जाए कैसे खाओ। सखी से बोले दो चार रह गई, बाकी बेस्ट फ्रेंड वो लगी रही। कोई बात ना पार्वती हम तुम्हारे साथ। पार्वती ने पकड़ ले आओ जो बैठा हो, विष्णु भक्ति की महिमा तो सुनी लइए, ना करवे में बड़ो भारी दोष। जिस तैसे अंदर ले आए, छोटो सो बाल ब्रह्मचारी आसन बिछा दियो अगस्त्य ऋषि के पास। दूर बिछायो तो वो उठा के आसन अगस्त्य ऋषि चिपक के बैठ गए। अगस्त्य ऋषि टेढ़ी टेढ़ी आंख से, मेरा तो पूरा ना पड़ो जाए, और ले आए मेरे पास। बोले ओ भैया उधर बैठ, यहाँ घुसो का गुआरो चिपक के, और जगह ना पड़ी है। और भगवान तो वहीं चिपक के ही बैठे। एक आदमी खा रहा हो और बाको पूरा ना पड़ रहा, दो चार और आ जाए तो कैसा लगे बाटे, सबसे बड़ो शत्रु लगे बाटे। जैसे फुचका बारी की दुकान पर तुम सब जाके खड़ी है जाओ ना, टिकिया बारी की, और तुम बड़े प्रेम से खा रहे हो, भाई समय दो और आ गए, और झट में पत्ता पकड़ा दे तो कैसे देखो, पहले हमें खवा दे भैया चैन से पहले। हाँ बहन जी आप भी खाओ, चिंता क्यों कर रही हो, सब खवाऊंगा। ना ना पहले हमें खवा दे, सब स्वाद खत्म हो जाएगा। और वो उस समय पकवाने देखी ग्राहक ना चलो जाएंगे यहाँ से, पत्ता पकड़ा दे, और बीच में एक इधर टपका दे, उधर तो टेढ़ी टेढ़ी आंख से देखे जी, और हमारे सारे ऐसे। अगस्त्य ऋषि ने बहुत हटावे की कोशिश करी, ठाकुर जी नहीं हटे, वहीं चिपक के बैठे। निप्पू तो मोसिया की वो लग रही है, यही बैठे को जगह ना पड़ी ना, मैं तो यहीं बैठूं। पत्थर लग गई। पार्वती ने के बीच बीच में जहुआ डाल दो बेचारे, ये कब तक बैठो रहेगो, जाके तो पेट में जाने का खुलवा पता ही ना लग रहा। एक बीच में जैसे ही वाकई में डालो, दो पूड़ी खा के ठाकुर जी ने झट हाथ धो लिया। अब तो बाकी सब आते पीते जर गए। कोई ज्यादा खावे वाला हो और बाकी पास कोई एक दो रोटी खावे वाला बैठ जाए, और वो पहली बार में ना वो सोचे गलत बैठ गए, रोटी दे तो ना, अब वो मांगे तो शर्म लगे, बोले जी तो बड़ो खा रहा, जी तो ले ही ना। हकीकत है तो ठाकुर जी तो बंद पार्वती की रक्षा करवे आए हैं ना, तो वह दो पूरी खा के हाथ धो लियो। साधु संतम में नियम है कि जब तक सब नहीं खा ले तब तक हाथ नहीं धोने चाहिए, नहीं तो पंगत झूठी है जा, सब उठ जाए साधु भूखे। साधुन की मंडली में सुनो, जब सब खा ले तो जो साधुन को लीडर है, जो प्रधान है, वो आवाज मारे साधु सावधान। तब खा लिया कि नहीं, आवाज लगे नहीं महाराज भी दो चार बाकी है, कोई बात खान।
सबरी पंगत खा ले तब एक संग हाथ धो के उठे हैं। भगवान ने हाथ धो लिए, अगस्त ऋषि ने वहीं छोड़ दिया भोजन। दत्त तेरी की। पहले ही मैं करो दूर बैठ जा, खानो आवे ना, 2 पूड़ी खा के ही बस है, राधे राधे। पहले इशारे से करो दूर बैठ, अभी मैंने पानी भी ना पियो, अभी तो खायो ही खायो है। तो ही भगवान ने अपनो स्वरूप के प्रकट है गए भगवान रूप में और कहवे लगे दुर्वासा जी अभी खाके ही रखो, पानी तुम्हें द्वापर युग में पिलाऊंगा। जब गोवर्धन धारण करूंगा ना तो गिरिराज जी के ऊपर बैठाऊंगा और जब मूसलाधार बारिश करेगा इंद्र तो सबरे पानी आप अपने पेट में धारण करिए। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय। आज वही अगस्त ऋषि गोवर्धन लीला में गिरिराज जी के ऊपर बैठे हैं और इंद्र को जब मान भयो तो भगवान ने मूसलाधार बारिश करी इंद्र ने, तो सारो जल अगस्त ऋषि ने अपने पेट में धारण किया। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि पड़े हमारे। सारे ब्रजवासी को अपनी छत्र छाया में ले लिया। तब नंद बाबा ने की कि भैया कन्हैया में कुछ है तो सही, कोई दैविक शक्ति को या में प्रवेश है। जब जब भी इस ब्रज में कोई विपद आई है और जाने हमारी रक्षा करी है। कृष्ण को अभिषेक भयो है। इंद्र ने सुरभि गाय ऐरावत हाथी अप्सरान को लेके इंद्र पधारे हैं, अपनी करनी पे पछताए हैं और भगवान को अभिषेक किया है। आकाश गंगा जल लेके ऐरावत हाथी आयो, सुरभि गाय अपने थन में दूध लेके आई और गोविंद को अभिषेक भयो। वो स्थान पड़ो गोविंद कुंड बाद में। और इंद्र को क्षमा किया भगवान ने, अंदर से बड़े प्रसन्न भये हैं कि इंद्र ने जो ब्रज पे मूसलाधार बारिश करी है, जैसे कहा सारे मेरे भक्त मेरे पास में इकट्ठे किए हैं इंद्र ने। इंद्र से भगवान इतने कुपित नहीं है क्योंकि इंद्र ने ऐसो काम किया कि सारे भक्त भगवान के चरणन में आ गए। तो भक्तन को गोविंद से मिलायो है, तब पर्वत के नीचे आ गए। यशोदा मैया कह रही है अरे लालाओ श्री राम मधुमंगल भैया ने लठिया लगाओ, मेरे कन्हैया पे सबरो भार रखो है। मधुमंगल श्री राम कह रहे हैं मैया तू तो लाला ही लाला दिख रहा, हम थोड़ी दिख रहे हैं। सबरो भजन तो हमारी लठियन पे धरो, ये तो वैसे ही ड्रामा कर रहा है, एक हाथ से बंसी बजा रहा है। कन्हैया ने देखी देखो इतना बड़ो चमत्कार दिखा रहा हूं तो भी ये ब्रजवासी सोच रहे हैं कि मैं ना उठा रहा हूं, ये उठा रहे हैं। उनने की ने थोड़ा मजा दिखा दो। कन्हैया ने की कहा कही भैया हम श्री दामा बोले और का हम ही तो उठा रहे हैं, तू उठा रहा है का? उनने की ठीक है भैया तो मैं चलो। जैसे उंगली नेक हटाई, अरे भैया पर्वत नीचे आ रहा हूं, क्या कर रहा हो? अरे नाना भैया तू ही उठा रहा हो, गलती है कि क्षमा करियो देवता। ना तुम उठा रहे हो, तुम्हारी लठिया पे धरो तो मैं चलूं। राधा जी ने अपने नेत्रन पे गोवर्धन को धारण कर लिया। हे गिरिराज फूल की तरह बन जा, मेरे कन्हैया की उंगली पे कोई भार नहीं है। इतनो बड़ो ठाकुर जी चमत्कार दिखा रहे हैं ब्रज में, फिर भी ब्रजवासी ने उनको भगवान नहीं माना। ये है भक्ति। भक्ति में भगवान से संबंध जुड़ जाए और प्रेम की प्राप्ति हो गई। आजकल के तो भगवान मान के घर में रख ले, मैं फोटो ने मूर्ति ने उठा के रख लेंगे। कोई भी घर में जन्म ले लियो तू तक लग गए। ठाकुर जी हटाओ सबसे पहले। कोई मर गयो सू तक लग गए। ठाकुर जी पड़ोसी के घर में, ठाकुर जी को सूते लग गए तो को मुंह तक लग गए। तू सब खाए जा रहा है तो को कुछ ना लगो। शमशान पे बापे जरा रहा है और ससुराल वाले खानो बन मारे, कढ़ैया चल रही है। तेने ना बनाया, ससुराल वाले ने बनाओ, बन के आयो तो सही। भूखो तो ना रहो एक दिन भी बाप के वियोग में, कि बाप मरो एक दिन तो ना खाऊं कम से कम। 9 दिन तक चाय की चुस्की चल रही है, वो 12 बामन तक घर में बैठक हो गए।
चाय बन रही है, गुटखा खाई जा रही है, मिठाई आ रही है, बीड़ी सिगरेट रखी जा रही है, और न कोई आ जाए तो ऊ करवे लग जाए, और वो बाहर से ऊ करके आवे, घूंघट उतार लो तो एक ऊ आंसू ना आंख में, वैसे ही ऊ करवे लग जाए। अरे इतनो दिल में दुख है तो चाय को कैसे पी रही है, खानो तेरे अंदर कैसे जा रहा है? परंतु ठाकुर जी निकाल के पड़ोस के घर निकाल, ठाकुर पहले जा भगवान है निकाल, तू तक मुंह तक लग गए सब। अगर भगवान को भजन करवे वालों है ना, जब तक अर्थी जावे और मर जावे प्राणी, मंदिर को बंद कर दे, ठाकुर जी को कष्ट होगा, उनको भक्त मरो। लेकिन घर जग की जब दुहाई दुल्हाई है जाए तो सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा करे भक्त, चाहे नरक में जानो पड़े, चाहे कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा के बिना नहीं, पहले गोपाल को खवाऊंगा। मेरे पिताजी मरे हैं, वो गोपाल जी की पूजा करते, तो उनके गोपाल को मैं खवाऊंगा, तब मैं पीछे खाऊंगा। और जो भक्त नहीं है वो ठाकुर जी को 12 दिन को वनवास दे दे, तुम जाओ 12 दिन के बाद आएंगे। अपनो खानो बंद नहीं, बहन बेटियां वो खा रही है, अपनो पति सब खा रहे हैं, ठाकुर जी को मत खिलाओ, सूतक लग गए। जाके नाम से सूतक लगे के भागे, या गोविंद के नाम से सूतक लगे के भागे हैं सूतक। ओम अपवित्रम पवित्रो वा चर्वावस्थां गतोऽपि वा ये स्मरित पुंडरीकांचं स भय अंतर शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। कोई भी देवी देवता की पूजा करवे बैठोगे, कोई भी काम करोगे, पहले यह मंत्र से शुद्धिकरण हो गए। श्री विष्णु से कभी ओम शिव शिव बोल के नहीं, दुर्गा दुर्गा बोल के नहीं, श्री विष्णु नाम से, चाहे वो पूजा देवी की है रही है, परंतु शुद्धिकरण विष्णु के नाम से होगा। तो जाके नाम से पवित्र हो गए प्राणी, मरवे के बाद तो अपवित्र रह गए, तो भगवान की पूजा से पवित्र हो घट जा अपवित्र। अपवित्र तो तेरे रोवे पीट वे से है। अगर प्राणी मर गयो तो रोए जा रही है, तो वो आत्मा भटके कष्ट पावे। और अगर प्राणी मर गयो तो घर में गीता भागवत की कथा करो, कीर्तन करो, वो आत्मा नरक की भी निकल के बैकुंठ में चली जाएगी। अभी तो आरती को उठाते समय राम राम शब्द बोलो जाए, क्योंकि वो प्राणी शरीर से तो निकल गयो, यो पापी है। भक्त को तो जन्म संग संग या तो गोविंद के धाम जावे या धर्मात्मा के घर में जन्म ले लिए, लेकिन दुष्ट प्राणी संग संग जन्म नहीं लेंगे। 12 दिन के बाद बाको मोह कटे, जब बाको आत्मा को जबरदस्ती यम के दूत शरीर से निकाले, वो निकलना नहीं चाहिए किराए के घर में से। जैसे 20 साल 25 साल कोई रह जाए तो वो सोचे अब तो मेरे बाप को घर रह गए, सारे मकान मालिक को भी दिखा दूंगा। भगवान ने या किराएदार से लिखा पढ़ी करवा ली। आजकल लिखा पढ़ी होगा ना, 2 साल के लिए भाई अगर तू अच्छा व्यवहार करेगा तो हम फिर बाद में बढ़ा देंगे, पर अभी 2 साल की लिखा पढ़ी है। ऐसे ही भगवान ने मालूम है ये कि ये मन यो किराएदार है, ये बहुत बदमाश है। जहां समय गर्भ में हो, ये भगवान बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा, बाहर निकाल। भगवान ने कि चलो निकाल दो, अब ये कह रहा है बार बार, लेकिन लिखा पढ़ी करा ले। इतने साल के लिए ये तो को घर दियो जा रहा हूं। आदमी जन्म के पहले वा को मृत्यु को समय लिख जाए, ये कितने साल को है के मरेगा। जन्म अभी भयो है, जन्म हेते ही जन्म पत्री बन गई। पूरे जीवन की लाइफ में जन्म पत्री में लिखी हुई है। पढ़वे वालों को लाखन में एक होवे जन्म पत्री, अभी तो ढोंगी आ गए सब। लेकिन जन्म पत्री देखने वालों अगर कोई है तो वो लाइफ की एक एक बात सही बता सकेंगे, और वो पैसा नहीं लेगा। पैसा लेवे से विद्या समाप्त हो जाए। अपनी खुशी से दे दो तो ठीक है, क्योंकि विद्या को बेचवे से विद्या को फल नष्ट हो जाए।
महाराज लिखा पढ़ी करा ले, भजन करेगो, हाँ करूंगा। बाहर निकलते ही ये किराएदार इतना बदमाश निकलो कि जाने सबसे पहले भगवान को जो जो वचन दिए सबरे छोड़ दिए, सब उल्टो करवे लगे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भगवान ने की बड़ो बदमाश किराएदार है। तो किराएदार ने ये भी कह दे कि देखो जब खाली कराना हो ना तो 1 महीना पहले बता दियो, हम दूसरा मकान देख लें। भगवान ने कहा ठीक है बता दूंगा। भगवान ने पहली चेतावनी भेजी, ओए तुझा मकान में सही काम नहीं कर रहा, हमारे विपरीत कर रहा, चल हमारे मकान खाली कर। पहली चेतावनी कौन सी दी भगवान ने? बालन को पकाना शुरू कर दिया। बाल को पकवे को मतलब है अब तेरो ये घर खाली करवे को समय। हमने क्या करी, बदमाश किराएदार ने नाती पोते लगा दिए। देखियो बेटा कहां पे सफेद वाले उखाड़ के फेंक दे सारे, फेंक चिमटीन से निकाल के बस सफेद। अब एक निकाले और 10 निकले माता सफेद। लोगों ने की उखाड़े मत, उखाड़े से और ज्यादा सफेद होंगे तेरे। तो मेहंदी ले आए और मेहंदी पोते में लगे, तब रे कार्य कर लिए। अरे तेरे बाल तो बड़े भमर काले हैं। हाँ बिल्कुल काले, ओरिजिनल है। 4 दिन के बाद देखो कि नीचे की बाउंड्री वाइट, ऊपर चढ़ गए काले वाले और नीचे वाइट। ये कैसे बाल है? अरे मैं मेहंदी लगाना भूल गई, टाइम ही ना मिलो। ओ मेहंदी लगावे, तू तो कह रही ओरिजिनल काले। अब वो तो ऐसे ही कही जाए। भगवान ने की मैंने तो कोई बाल पकवे को तेरे उम्र आ गई, अब भजन कर ले, और जाने तो बाल पाल उखाड़ के फेंक दिए, मेहंदी लगावे। बड़ी बदमाश है। पहली चेतावनी तो उखाड़ के फेंक दी, भगवान ने दूसरी चेतावनी दी, कानन की सुरती खींच ले। अब दुनियादारी की में अब यह कानन ने मत लगाए, अब गोविंद को भजन कर। बाने मशीन फिट कर ली। बेटा सुना ही ना, हाँ अम्मा मशीन ला दूंगा। बहू बेटन के कानों में मशीन फिट कर लिया, सुन रही है बहू की बात ने और रोज झगड़ो लगावे घर में, भजन ना करे। टीवी ये लगा के बैठ जाए, सास भी कभी बहू तीने लगाइयो बेटा, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। सास भी कभी बहू थी या बहू भी कभी सास थी, घर घर की कहानी, कुसुम। ये कुसुम और सुमनन ने देख देख के बुढ़ापे चौपट कर रही है। जवानी में कहती बुढ़ापे में भजन करूंगी, और बुढ़ापे में वो टीवी के डिब्बा से प्रेम लगा बैठी। जवान एक रास्ता ना देखेगा, पर बूढ़ी बट्टाई में देखती रही है कब बजे और कब देखूं खोल के मैं आंखन से। भगवान ने की बड़ी बदमाश है। दूसरी चेतावनी मैंने कानन की श्रुति कम करी तो दारी ने मशीन फिट कर ली। भगवान अपने मकान को तोड़ रहे हैं कि किराएदार खाली करके भागे, और हम बिना परमिशन की बाकी मरम्मत रिपेयरिंग कराई जा रही। कानन में मशीन फिट कर ली, अब तो 2-4 सुनाई दे। भगवान ने की चल और देख लूं 2-4 देखे, फिर तो या कोई 1 मिनट में खाली करा लूंगा। खाली कराना तो चुटकी को काम है मेरा। तीसरी चेतावनी, आंखन की ज्योति कम कर दी। अब यह चमक दमक है देखना बंद कर, अब आंखन से मन मन में गोविंद को स्मरण कर। बाने तो चश्मा लगा लिया भट्टा सो, अब आंख देखो तो बेलोटा सी दिखे बाहर से। अरे तेरी आंख बहुत बड़ी बड़ी, ये लेंस बहुत पावर को है ना, तो दिख रही है बड़ी आंख तो वैसी है। वह लेंस में ऐसी थी चौड़ी आंख दिखे वाली। अब वो संसार देखे जा रही है तो तृप्ति ना भाई ना, नेक टीवी देखूंगी ना, जा मारे लगा ले। वारे कलयुग के मानव, सबके लिए तो वह समय है, पर गोविंद के लिए तो वह समय नहीं। भगवान ने की कोई बात नहीं, जाने आंखन की भी रिपेयरिंग कर ली। और आजकल तो ये सब चीज बचपन से ही है रही है। बचपन से आंख खराब, बचपन से बाल सफेद, बचपन से कान को बहरो। अब मकान मालिक जब ज्यादा परेशान है जाए तो क्या करे, सारे छत्ते तोड़वे लग जाए, पूरी सारी छत्ते टूटेगी। जब बरसात में देखे कैसे रहेगा।
तोड़ फोड़ शुरू मकान की। भगवान ने दांतन को तोड़नो बाने तो 2-4 रह गए तो बहुत तोड़वा के पूरा सेट बिस्कुट की तरह निकाले और बिस्कुट की तरह। एक घर में हम गए, हमने कि मैया तेरे दांत तो अभी बिल्कुल 32, हाँ बिल्कुल 32 है महाराज, और देखो खावे के बाद झट बिस्कुट की तरह निकाल। मैंने अरे सबरो जबड़ा बाहर तेरा। बोले हाँ महाराज क्या करूं, अब न मूंगफली खावे की इच्छा करे ना रोटी भी ना पचे, तो भगवान ने कि अब पचा पची छोड़, अब साधारण भोजन कर और भजन कर। ना ना अभी भजन, अभी का मैं बूढ़ी थोड़ी है गई, अभी बूढ़ी थोड़ी है गई जो भजन करूं, अभी तो तुमसे ज्यादा जवान हूं। भगवान ने कि अरे राम राम, मकान तोड़वे पे भी दांत टूट गए, नकली सबरे के सबरे फिट कर लिए जाने। तो भगवान ने कही अब चेहरा पे झुर्री पड़वे लगी, ब्यूटी पार्लर में चली गई। अम्मा चल एक जगह तो ले जा रही हूं, ऐसी लगेगी 25 साल की छोकरिया। अच्छा कहां पे? देख हमारे पड़ोस में एक दुकान खुली है, वो बूढ़े को जवान बनावे और जवानन को बूढ़ो कर दिया। तो कल ले चलियो लाली मुझे। अच्छा हाँ मैं भी चली गई, जवान बना दो मुझे, रिगड़ा रिगड़ी शुरू, तरह तरह के मेकअप है लगे, बुढ़िया डिस्को डांस करे। अब तो अम्मा तेरी वो आ गई है डायमंड जुबली। हाँ तो बेटा डीजे लगवाइयो डीजे। आहा मरवे को धरिए सुसरी और बुढ़ा बुढ़िया नाच रहे हो, बरमाला डाल रहे हैं बुढ़ापे में। यह भारत को सत्यानाश है। सिल्वर जुबली बना ली, गोल्डन जुबली बना ली और डायमंड बन गई। शमशान जुबली को तो होश ही ना है। ऐसा लकड़ी पर लुटाएगा जो सबरो खानदान तेरा चर्र मर करेंगी तेरी हड्डी। सोचो आज ये कोई जुबला जुबली को काई ने प्रचार नहीं किया और घर घर में प्रवेश कर गई ये जुबली। कोई ने संत ने कही भी ये कही है। और आज पढ़ो हो अनपढ़ हो सब, पहले तो हमारे ब्रज में सालगिरह भी लड़का की बनाई जाती शादी के पहले तक, लाश, फिर कोई सालगिरह नहीं होती। और बा में भी बहन आरता उतारती और भैया बाकू नौछावर देता। अभी तो सारे ये बर्थडे तो खत्म ही ना है रहे, जवानी के खत्म तो अब शादी के शुरू। आज के दिन हम दोनों को मिलन भया हो। हमारी शादी की सालगिरह है महाराज, आशीर्वाद दो। काय को आशीर्वाद दो महाराज, जन्म जन्म हम दोनों मिलते रहे और एक दूसरे को तलाक। आज सबसे ज्यादा तलाक के केस है रहे भारत में। दोनों स्वतंत्र रहना चाहे, स्त्री पराधीन रहना ही नहीं चाहे। हम किसी से कम नहीं। बाको बाप ही पहले से ही शादी के पहले ही बेटी के नाम अलग बेटा के नाम अलग, ना जाने कब छोड़ दे। अब विश्वास ही ना है, जाके संग में शादी कर रहो है, बाकी ऊपर भाई भरोसा ही ना है कि जीवन मर जाए खवाएगो के ना ससुर, क्योंकि मेरी बेटी के आचरण बहुत गंदे हैं। क्या हमारे बेटी में तेरे नाम कर दूंगा पर बेटा जमाई के नाम ना करूंगा। अब तो बेटी के नाम जब है तो बेटी तो अकड़ जाए। तुम खवाओ चाहे मत खवाओ, मेरे बाप ने तो पूरे जीवन की व्यवस्था करके भेजो है। कहां से वो नम्र होगी। और आवे है और रोज टेलीफोन में 2 घंटा पहले पियर में बात करे, जाके बाद रोटी खावे। कोई भी बात होवे बोले सारे ऐसो अंदर कराऊंगी कि बैल भी ना होगी तेरी। और पियर वाले ने कह दिया बेटी नेक भी तकलीफ हो तो द्वार तेरे लिए खुलो भाई। अब तो वो सिंगिनी की तरह बास करे वाले।
और घर को चौपट करके चली जाए, और वो कुतिया की तरह आगे पीछे लगो रही है, आजा आजा, रहो ना जा रो, लात मार के निकाल दो ऐसी ने जो धर्म की मर्यादा को तोड़े। धर्म के अंदर में रहना चाहिए स्त्री को, पराधीन। स्त्री को जन्म से मृत्यु तक पराधीन बताया गया है। धर्म अधर्म की बात यदि पति करे तब त्यागने को विधान है। धर्म पत्नी, धर्म पति, ये शब्द लगे शादी में कार्ड के पहले धर्म फिर पत्नी। धर्म पति, अग्नि को, गुरु को, पिता माता सब कुछ साक्षी करके ये कन्यादान दिया जा रहा है। और कन्यादान के समय ये बोलो जाए कन्या से, बेटी अब तेरो घर ये नहीं, अब तेरो घर वो है। शादी के समय गौरी पूजन कराओ जाता हो और अन्नपूर्णा देवी से आशीर्वाद लिए जाते हो। अभी तो गौरी फोरिये कौन जाने, ब्यूटी पार्लर पूजन करे वे जावे, सीधी माड़े पे चढ़ जाए, राक्षसनी बन के आवे। कोई देव पूजन में वाको इंटरेस्ट ना, वाको इंटरेस्ट तो ब्यूटी पार्लर में। तो बुढ़िया ने सब कुछ श्रृंगार कर लिए, ब्यूटी पार्लर पे भी चली गई, लेकिन उम्र को कैसे कम करोगे भाई? आयु कम है सके ऐसी कोई दवाई टेबलेट निकली है? 80 साल की बुढ़िया खा ले और 25 साल की बन जाए? उम्र को कम कैसे करोगे? और मौत को कैसे रोक पाओगे? सब कुछ कर ले पर मौत तो तेरी आनी ही आनी है। कर्मन को फल तो को भोगनो ही पड़ेगा। यहां भी खटिया में सड़ सड़ के मरेगी और मृत्यु के बाद भी यम के दूध पकड़ के तो को पकड़ के रखेंगे पापी को दरवाजे पे। बॉडी में से भगवान कहे ये शैतान है या ये किराएदार बहुत बदमाश है, ये राजी राजी नहीं निकल जाओ, जबरदस्ती निकालो। यम के दूध व आत्मा को काल पास में बांध के तुरंत शरीर से खींच ले, चिल्लावे रोवे। जम के दूध बाकू निकाल के बाहर खड़े है जाएं और फिर बाकू दिखा में देख तेरी दशा क्या होगी। क्या शरीर से तेने इतना प्रेम कियो, आज जा शरीर को लेके तेरे घर वाले क्या करेंगे? बांस की अर्थी सजा के सारे गहने पहने उतार लिए बुढ़िया के और डार के ले गए शमशान पे, लकड़ी पे लिटा दी, सवरे वस्त्र उतर गए और धधकती आग में। बाकी शमशान जुबली अब मनाई जा रही है अग्नि में। बहुत जुबली बना लेते हैं, अब ये शमशान जुबली भी बना ले। भैया ये सब चीज आप लोग मत करो, ये जुबला जुबली। भजन करो, सत्संग करो, ये टीवी टावा देख के दिमाग का मत खराब करो। ये मूर्ख डिब्बा है। वहां में कोई सीरियल आप देख रहे हो, वो तो पैसा कमावे के लिए सीरियल बना रहे हैं और हम उन सीरियलन को देख के अपना दिमाग खराब कर रहे हैं बेमतलब। घर के झंझटन थे तो हम लोग चैन ना मिल रहा, बट टीवी के झंझटे लेके और रो रहे हैं। अगर वह टीवी में कोई अत्याचार है रोका औरत के ऊपर तो हमारे दिल में कैसे दुख लगे, लेकिन वो तो नकली है, वहां तो पैसा के लिए कर रहे हैं और हमारे मन में दुख आ रहा है। कोई एक ड्रामा आवे वहां में कोई मिहिर पति है काई को, तो वो जब मिहिर मर गयो तो हमने सुनी कि औरतन ने खानो ना खायो वादे। अब सोचो वो तो ड्रामा है, तो कोई मरो थोड़ा ही है, बाने तो पैसा कमाए और हमने खानों तक छोड़ दिए। अपने घर के पतियन से प्रेम ना आए और वह पर पुरुष को टीवी में देख के प्रेम लगा रही है। शर्म करो। ये सब गंदी गंदी पिक्चर, ये स्टोरी आ रही है, ये हमारे जीवन को सत्यानाश कर रही है। अगर आप लोगों को धर्म बहू घर में आई है तो बहू से रामायण पढ़वा, तुम लोग सुनो और फिर रामायण के विचार करो, आपस में सत्संग में जाओ, कीर्तन करो, अपने जीवन को सुधारो। भागवत में आवे को मतलब ये कि हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए, गलत रास्ता पे जो हम भटक रहे हैं। ये थोड़ी ही भागवत सुन के चले गए और गिनती गिन रहे हो और जीवन में सुधार नहीं। इन सब टीवी अगर टीवी में कोई धर्म की चीज आ रही है भगवान की, बाकू भी देख कर शिक्षा ग्रहण करो। ये थोड़ी खाली देखो और अनदेखो कर दियो। तब हमारी लाइफ
सुख में बन सके और मरवे के बाद भी भगवान के दूत आएंगे, हमें कोई कष्ट नहीं होगा, बड़े आराम से चले जाएंगे। ऐसे श्री ब्रज में भगवान ने स्वयं शिक्षा दी हमारे ब्रज में। एक एक स्टोरी में कितनी सुंदर कथा है। एक बार भगवान एकादशी को व्रत करते नंद बाबा, और बाद दूसरे दिन पारण बहुत जल्दी हो, निशाचर बेला में यमुना स्नान करवे चले गए। वरुण के दूत उन्हें पकड़ के वरुण लोक में ले गए। सारे ब्रज में हल्ला मचो, नंद बाबा क्या जमुना जी में डूब गए, भाई आई नहीं निकल के आज। भगवान अंतर्यामी कृष्ण समझ गए और यमुना जी में छलांग मार के गए। तो वरुण देवता पहले ही भगवान कृष्ण के लिए आरती की थाली सजा के बैठे हैं कि हमारे प्रभु सब देवतान के भगवान ब्रज भूमि में लीला कर रहे हैं, हमारे लोक में वो नहीं आएंगे, तो इनके पिताजी को मैं ले जाऊं तो पिताजी को छुड़ावे के बहाने हमारे धाम में पधारेंगे। तुरंत भगवान कृष्ण अपने पिता को वरुण लोक से लेवे जब गए हैं तो दरवाजे पे वरुण ने आरती करी है, बार बार मस्तक कृष्ण के चरणन में नवायो है। नंद बाबा खड़े खड़े देख रहे, ये क्या, अरे मुंह को बांध के लाए हैं और मेरे लाला की पूजा है रही है यहाँ। अब यहाँ में दो शिक्षाएं, एक तो वरुण ने श्री कृष्ण को अपने धाम में बुलाना हो, और दूसरों के आसुरिक बेला में नदियन में स्नान नहीं करना चाहिए। संध्या के बाद और सुबह ब्रह्म बेला से पहले, क्योंकि नदी भी सोमय है, वृक्ष भी सोमय है, ये सब जितने भी पक्षी हैं अंधकार के पहले सब अपने घोंसलन में जाके सो जाएं, वृक्ष भी सो जाएं, इसलिए संध्या के बाद इनको टच नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा जगत को दी। और भगवान अब नंद बाबा को लेके आए हैं। तब नंद बाबा ने ब्रजवासी को इकट्ठो करके कही, अरे भैया ये जो कन्हैया है ना, ये कोई साधारण ना है, जाकी महिमा तो आज मैंने वरुण लोक में देखी। हम जाको साधारण अपने बालक मान के चल रहे हैं, पर वरुण देवता ने 16 उपचार से मेरे लाला की पूजा करी है। ऐसे करते हुए भगवान और रास लीला आरंभ वही है। रास लीला के अधिकारी संसार में लोग नहीं हैं। रास शब्द को अर्थ है जाने संसार से निवृत्त है के पूर्ण रूप से अपने मन को गोविंद चरणन में समर्पित किया है, वही रास लीला सुनने को अधिकारी है। जिन गोपीन ने दंडकारण्य वन में तपस्या करी ही गोपाल मंत्र की, उनको श्री राम जी ने वरदान दिया कि तुम द्वापर युग में सब गोपी बन के ब्रज में आओगे। तो दंडकारण्य वन के ऋषि लोग सब ब्रज में गोपी बन के जन्म ग्रहण करे हैं और उनके संग महारास भयो है। रास को मतलब है रस की सृष्टि, और रसराज है भगवान कृष्ण। जो लोग साधन भजन नहीं करें, वो रास की लीला को नहीं समझ सके। इस सब भजन से इन लीलाओं की स्फूर्ति हो गई। शंकर जी ने देखो भगवान को पंचायती रास है रो है, चलो मैं भी एक रास के मंडल की झलक के दर्शन कर आऊं। परंतु बिना गोपी शरीर के तो प्रवेश नहीं है रास में। शंकर जी पूर्णमासी के पास गए, अरे पूर्णिमा मुंह पे कृपा कर मैं भी ठाकुर जी को एक रास की झलक दर्शन कर आऊं। पूर्णमासी ने शंकर जी के कान पकड़ के और मान सरोवर में डुबोयो है, और जैसे ही बाहर निकले हैं तो गोपेश्वर रूप में, बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। शंकर जी अरे मैं गोपी बन गया। तुरंत भागे भागे रास में पहुंचे हैं। भगवान ने बंसी बजाई, कामदेव के संग युद्ध भयो है कृष्ण को। कामदेव ने सोची ये कृष्ण एक कामी पुरुष है। कामदेव के संग शरद पूर्णिमा रात के 12 बज रहे, यमुना को पुलीन बालू चांदी की तरह चमक रही है। जुई चमेली रात की रानी की महक से पूरा वातावरण। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली।
और भगवान ने सप्तम स्वर में बंसी की टान छेड़ी है। सारी गोपियां उल्टे सीधे श्रृंगार कर करके भाग रही हैं। ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली की आवाज में तो बागों में सुनी तेरे, मुरली की आवाज में तो बागों में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो बागों में सुनी, मुरली की आवाज में तो बागों में सुनी। ओ फुलड़ा फुलड़ा तोड़ती भगाई लाला, फुलड़ा तोड़ती भगाई रे नंदलाला, ओ नंदलाला मेरो गोपाला, नंदलाला मेरो गोपाला, मुरली जोर की बजाई लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला।
रास बिहारी भगवान की जय। कामदेव के संग भगवान श्री कृष्ण को काम युद्ध भयो है। रात के 12 बजे शरद पूर्णिमा चांदनी छिटक रही है। भगवान ने सप्तम सुर में बंसी छेड़ी। सारी गोपियां औंधे सीधे श्रृंगार कर करके भागी भागी चली आ रही है। यूथ के यूथ महाराज हजारों लाखों गोपियां आई हैं रास में, पंचायती रास हो। शंकर जी भी उन यूथन के अकेले चले आ रहे हैं। उनको कोई सगी सहेली तो है ना, वो तो आर्टिफिशियल गोपी बने हुए हैं। झट उन झुंडन के बीच में एक झाड़ी में जाके छिप गए और भगवान श्री कृष्ण रास को शुरू जैसे ही भयो है, प्रभु कह रहे हैं, अरे गोपियों, हे ललिते, हे विशाखे, आज तो रास में आनंद नहीं आ रहा है। बोले क्या बात है प्रभु? बोले कोई विजातीय नारी यहाँ पे घुसी है। बोले विजातीय नारी कैसे घुस सके? खोजो खोजो, घुसी है यहाँ। सब एक दूसरे को खोज में लगी। शंकर जी डर गए कि खोजा भी नहीं काहे रही है यहाँ। दूर में तो खड़े एक झाड़ी में ललता विशाखा ने दूर से देखो, अरे देख वो जो गोपी है ना, वो सहमी सहमी सी लग रही है। बोले यही लग रही है, हमें तो गड़बड़ चली। जाके संग को यह भी ना है, बाहली सहेली ने तो सबके जूत के जूत आ रहे हैं। जैसी पहुंचती चली गई और शंकर जी देखें जो तो मेरी तरफ आई जाएंगे, कहीं पोल पट्टी ना खुल जाए। जैसी ललता विशाखा पहुंची, अरे कहां से आई है, कौन सो गांव है तेरा? बोले है, ये पूछा ताछी भी होगी, ये तो पूर्णमासी बताई भी नहीं कि इंटरव्यू भी होगा वहां तेरा। अगर हो तो सीधा बोल दूंगी तो ये गुलचा मारेंगी, ये तो सब पठान सी है ब्रज की। और जो आदमी गलत काम करे तो वो अलग ही, पहली बार करे तो वैसे ही सहमो सहमो डरो डरो सॉरी है। गोपी ने, अरे बता तेरा नाम कहा है, कौन से गांव की आई है, तेरे ससुर को नाम का है, तेरी सास को नाम का है? शंकर जी तो क्या बोले, ससुर को नाम हिमाचल, का नाम बोले हिमाचल, बोले तो फंस जाए। मन की ना बोल में नहीं सारे, कुछ मत बोलो, बकन दो इनको। दोनों गोपी ललता विशाखा हाथ पकड़ के शंकर जी के बोले, ये तो हमारे मोहल्ला की, तो क्योंकि गामन में कोई भी होगा तो सब गांव मारो पहचाने वाले। गामन में आज भी, उस शहर में तो ऊपर में कौन रह रहा, नीचे कौन का ये ना माना। अब तो वह गोपी है, शंकर जी गुलचा मार मार के गोपी, सुश्री कहां से घुसी तू, घुसी कहां से तू, कौन ना घुसन दी हो या रासमंडल में। और कन्हैया के पास चल रहे शंकर जी और भगवान कृष्ण समय गए, भोले बाबा पधारे हैं। बोले महाराज निकल जाओ, नहीं तो यदमरो कर देंगी गोपी। गोपी ने, भगवान ने कहा चलो कोई बात ना है, इन्हें बाहर बैठा दो दरवाजे पे। उनने की धन्य हो तुम शंकर जी, तुमने इन गोपीन के हाथन के गुलचा जो खाए हैं ना, ये भी बड़े भाग्यशाली को मिले हैं। ब्रज में जितने भक्त हैं सबसे बड़ी ये गोपी है मेरी भक्त, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ परित्याग कर दिया। और जो जीव मेरे लिए सब कुछ परित्याग कर दे, बाकी लिए भगवान ने भी शपथ लिया कि बाकी लिए मैं भी सब कुछ परित्याग करके आ गया हूं। गांठ में बांधे नहीं और मागत में सकुचाए, और ताके पीछे हर फिरे कि कहीं भूखो ना रह जाए। हमारे ब्रज में कोई भी संत महापुरुष आवे भजन करवे तो कोई भूखो ना रह सके। एक दो दिन ना मांगे तो ठाकुर जी स्वयं बाकू खवा के आवे। बोले क्यों? क्योंकि ब्रज को राज मेरे घर में आयो है, अगर ना खाएगो तो दोष मोकू लगेगा। और श्री जी राधा रानी तो पूछो ही मत, दया की सागर है। वो तो खीर बना बना के संतन को खिलाई है राधा जी ने। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, तब से शंकर जी वृंदावन में क्या बने हैं? गोपेश्वर। भगवान ने कि इनको दरवाजे पे बैठा दो वृंदावन की सीमा पर,
कोई भी वृंदावन में प्रवेश करेगा पहले इनसे अनुमति लेगा, जाके बाद एंट्री है वृंदावन। और जो सीधो वृंदावन में घूमेगा वो माया के पर्दा पे घूमे आएगा, वृंदावन के दर्शन वाकू नहीं होंगे। वृंदावन में पहले जाए तो गोपेश्वर को नमन करे, जाके बाद, क्योंकि भगवान के दर्शन की चाबी गोपेश्वर पे है। शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं। व्यास मंडल में सारी गोपियां पधारी, भगवान को महारास भयो है। कामदेव ने अपने काम बाण छोड़े हैं, कृष्ण में कोई असर नहीं। काम कहू तत्व एक काम जीत कृष्ण नाम, और कृष्ण कहू तत्व एक श्री राधा को नाम है। कृष्ण के नाम से काम विकार जल के राख है जाए और प्रेम की उत्पत्ति हो। अगर कोई दिल से भगवान कृष्ण